ये जो खूबसूरत फार्म आप जिस पे आज आड़ू का मेला हुआ है, और ये जो आपको खूबसूरत सा फार्म वहाँ से नीचे से शुरू होके और ये तकरीबन 400 से 500 फुट ऊपर आके टेरेसेस के साथ यहाँ पे आड़ू लगे हैं और साथ ऑलिव लगे हैं। ये इंजीनियर मोहम्मद अयूब भट्टी साहब ने ये खूबसूरत सा बाग आज से 6-7 साल पहले बनाना शुरू किया। ये जो पहाड़ है ये आपको सामने नज़र आ रहा है, बिल्कुल ये जिसके ऊपर यहाँ पे कऊ और ये झाड़ियाँ उगी हुई हैं। इस बाग इसी तरह की है, ये जगह भी यूनिक ही है, भट्टी साहब की है, लेकिन इस तरफ पूरा उन्होंने एक बाग बनाने का फ़ैसला किया। और ये कहते हैं ना, वो जो फरहाद ने नहर खोदी थी और वो कहते हैं ना किसी के लिए दूध की नहर या क्या, तो ये तो आपने सर आड़ू और ऑलिव का बाग खोद दिया इस पूरी पहाड़, और इस तरह के टेरेसेस बनाए हैं। हर 15-15 फुट के ऊपर आपने टेरेसेस बनाए हैं, दरमियान में जीप का रास्ता है, ऊपर तक गाड़ी आई है। तो भट्टी साहब, कलाम शायर बज़ुबान शायर, कुछ हमें खुलासा बयान करें कि ये आपने क्यों बनाया और यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ऐसा है जी कि फार्म का वैसे तो बैकग्राउंड मेरी वालिद साहब की फार्मिंग की है, उसके बाद इंजीनियरिंग करके इंजीनियरिंग प्रोफेशन में ही चला गया। मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं उनको शौक़ था गोट फार्मिंग का। उन्होंने कहा जी मुझे जगह ढूंढ दें, तो जगह ढूंढते ढूंढते उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने तो गोट फार्मिंग की, डेरा भी मिल गया, सब कुछ हो गया। बाकी जगह ख़रीदी तो उसके 2 साल बाद एक पंजाब गवर्नमेंट का ऑलिव की स्कीम आई, तो उसमें हमने अप्लाई किया, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, जहाँ आपको ये सब्सिडी देंगे। तो एक किस्म का मोटिवेशन थी। तो उसका ऑलिव फार्म को बनाने के लिए जब मैं निशानदेही के लिए आया तो ज़रूरत महसूस हुई कि इसको कल अगर फल लगता है, जो कि इंशाल्लाह लगा है, अभी लग गया है, तो उसको एक्सेस नहीं थी ना, तो हम उसको देख सकते थे कि किसी को देखभाल की गई है, पानी पहुँचा है। तो वो फ्रूट हार्वेस्टिंग के लिए जगह बनाने की ज़रूरत थी ताकि एक्सेस हो और उसकी लुक आफ्टर हो। तो उसके लिए मुझे डोजिंग करनी पड़ी, और सच्ची बात है ये इरादा नहीं था जो बन गया, तो अल्लाह ने करवा लिया, इसमें फंस गए, कर गए। और आप क्योंकि वो ये मैं इसको कहता हूँ इंजीनियरों का बाग है, ये इंजीनियर्स बाग, तो ये आपने इंजीनियर ना, तो आए चला आप दिखाएं ज़रा। एक तो आप पानी का निज़ाम आप क्या है यहाँ पे? पानी का निज़ाम में ऐसा है जी कि बाग के लिए नेचुरल स्ट्रीम जो है, ठीक है, वो अवेलेबल थी जिस दिन हमने जगह खरीदी है। वो पूरा साल पानी चलता रहता है, नेचुरल स्ट्रीम है, ठीक है। और 1-2 महीने प्रॉब्लम होती है जिससे मई और जून आता है, ठीक है, तो पानी की क्वांटिटी कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन हाइट जो चैलेंज था वो हाइट था, ठीक है। वो 4-4.5 ये आपने वाटर स्टोरेज रखा हुआ है, आप 3 स्टेप आप पानी लेके आ रहे हैं। नीचे आपने सबसे नीचे सोलर सिस्टम लगाया, मिडवे पे एक चीज़ लेके आए हम, ठीक है, और उससे फिर दोबारा दूसरी पंपिंग करके उसको मैं कहूँगा कि वो इंजीनियरिंग का कमाल इसलिए है कि ओरिजिनली जिन्होंने कहा था मुझे कुछ 14-15 आस पावर चाहिए आपको इस हाइट गेन करने के लिए, उसको मैंने स्प्लिट किया तो टोटल 6 आस पावर में मैं पानी ऊपर पहुंचा दूँ। वाह क्या बात है, क्या उसमें सोलर भी उतना कम हो गया। तो आप मिडल में एक तो पहले नीचे से आप पानी वहाँ पे स्टोर करते हैं, चश्मों का पानी, फिर उसके बाद दरमियान में लेके आते हैं, दरमियान से फिर ये तीसरी स्टेज पे आपने यहाँ पे फिर ग्रेविटी से ये पानी ड्रिप इरिगेशन के जरिए थ्रू फिल्ट्रेशन देते हैं हर पौधे। इसमें आपने तकरीबन सारे हर तरह के फलदार पौधे मैंने देखे हैं लगाए हुए हैं, लेकिन मेनली आपका जो आड़ू और आलू और 900-950 पौधा जैतून का है जी, 450 पौधा पीच का है, ठीक है, आड़ू है, ठीक है, और तकरीबन 450 पौधा जो है वो सिट्रस है। खानपुरी माल्टा मुझे पसंद था, मैं ज़्यादा वो ही लगाया मैंने, ठीक है। उसके अलावा मिट्ठे के भी 125 पौधा है, 60-70 पौधा लोकाट का है, ठीक है, नाशपाती के चंद पौधे हैं, ठीक है, और आम भी लगाया, बहुत सारी चीज़ें, बाकी तकरीबन सारी चीज़ें थोड़े वो हैं। अब ये देखें जी, पूरे टेरेसेस हैं, इस तरह से जगह बनी हुई हैं सारी, और नीचे तक हम जाएंगे, आपको ज़रा सा दूर से दिखाता हूँ कि इस वक्त क्या अपडेट्स हैं। तो ये आपको सारे आड़ू नज़र आ रहे हैं, नीचे आड़ू के तकरीबन 900 से ज़्यादा आड़ू के दरख्त लगे हुए हैं। इसमें फैमिलीज इस वक्त आड़ू तोड़ रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, एक्सपीरियंस कर रही हैं। तो वो आपको जो नीचे जगह नज़र आ रही है, वहाँ से इस जगह पे पानी का स्टोरेज का एक तालाब है, वहाँ से फिर मिडल में आता है और मिडल से फिर यहाँ तक लेके आते हैं। ये तो देखो ये आड़ू की जो कंडीशन है माशाल्लाह बहुत अच्छा, ये देखें ना सारा भरा है इस वक्त, पूरे फलदार। यहाँ से लोगों ने तो ऊपर से तोड़ लिया है, लेकिन नीचे भी मौजूद है। तो एक तो ये बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने आज ये तीसरा मेला यहाँ पे सजाया फेस्टिवल आड़ू का, और दूसरा ये है कि इसको और मज़ीद अब इसको इन्हांस करते हैं। इसमें हम फार्म स्टे को भी इंकरेज करते हैं, यूनिवर्सिटी टूर्स को भी इंकरेज करते हैं। साल में हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कम से कम 8-10 प्रोग्राम साल में होने चाहिए, कैलेंडर बना होना चाहिए जी इंशाल्लाह। जैसे यहाँ पे ऑलिव का भी प्रोग्राम रखें यहाँ पे। इसके अलावा भी जो है ना ऐसे, यानी कि वो कोई शायद 14वीं के चांद को देखने के लिए यहाँ पे लोगों को बुलाएं। इसमें जो चीज़ और एक मुख्तलिफ मैं कर रहा हूँ जी, वो ये कर रहा हूँ कि हर टेरेस को एक नंबर अलॉटेड है,
उस टेरेस पे हर पौधे को एक नंबर अलॉट है, वो डिजिटल उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। बहुत अच्छे। जो शुरू से जैतून के पौधे फल दे रहे हैं उनका बाकायदा रिकॉर्ड हो रहा है कि पहले साल आधा किलो दिया है, फिर 2 किलो दिया है, अब 10 किलो दिया है। तो एवरी ईयर उसका रिकॉर्ड मौजूद है। हमें पता चल जाता है कि कौन सा पौधा इस दफ़ा पीछे हट गया तो उसको क्या प्रॉब्लम है, हम उसको फिर कंसंट्रेट करते हैं, तवज्जो देते हैं और उसको बेहतर करते हैं। तो वो सिस्टम भी डेवलप इसी फॉर्म पे किया हुआ है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपने जो है ना एक बड़ा खूबसूरत हमें मौका फराहम किया। और ये देखें जी, आड़ू हो और आड़ू तोड़े ना हम। हाँ। एक आड़ू हम तोड़ के, ये देखा जी हमने आड़ू तोड़ा, और फिर ये जो आड़ू है इसका जायका और इसका टेस्ट अब क्या बताऊं मैं आपको। अब अगली दफ़ा आप इस दफ़ा मिस कर दिया आपने, अगली दफ़ा ज़रूर इस आड़ू को खाने के लिए आपको भट्टी साहब के इस बाग पे आना पड़ेगा। 450 लोग रजिस्टर किए हैं जी आज जो आ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत सारे लोग होके चले गए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो उन्होंने बताए बगैर भी आ गए। हाँ जी। सो ओवर 500 पीपल। अपना ख्याल रखें। आड़ू मेला का आखिरी साइन ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।